दक्षिणे लक्ष्मणो वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था, दूरात धूते च भी हो गया था और प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम भी हो गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, तो वृत्ति लिखते हैं ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ठीक है, तो कहते हैं ईत। ठीक है, दीर्घ ई है अर्थात ईत और ऊत। ठीक है, ईत ऊत तथा एत। ठीक है, अर्थात इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, ह्रस्व एकारांत। ठीक है, द्विवचन द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, प्रगृह्य संज्ञकम स्यात्। ठीक है, इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। ठीक है, तो हरि एतौ पहले बना देते हैं हम लोग। तो कहते हैं हरि में ये जो हरि है, यहाँ पे जो ये दीर्घ इकार दिख रहा है, ये जो दीर्घ इकार है, तो कहते हैं हरि में जो यह ई है और विष्णु में जो यह दीर्घ ऊ है, और ठीक है, और गंगे में जो एकारांत द्विवचन है, ये गंगे में ए लगा हुआ है, यह एकारांत जो द्विवचन है। ठीक है, तो अतः इस सूत्र से हरि एतौ विष्णु इमौ और गंगे अमु में क्या होगा, ई ऊ और ए की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, किसकी किसकी, हरि में ई की, विष्णु में दीर्घ ऊ की और गंगे में ए की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। किससे होगी, इसी सूत्र से ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम, यह जो सूत्र दिख रहा है पूर्व। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाएगा, तो बन जाएगा हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। ठीक है, और इसका विग्रह किस प्रकार होगा, ठीक है, हरि धन एतौ, ठीक है, विष्णु इमौ गंगे अमु। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अदसो मात सूत्र है, कौन सा सूत्र है, अदसो मात। तो यह कहते हैं अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। ठीक है, तो अदस शब्द के, अस्मात् मतलब अदस शब्द के अवयव, अदस शब्द के अवयव स्वरूप जो मकार है, अदस शब्द के स्वरूप जो मकार है, अदस शब्द के अवयव स्वरूप जो मकार है, उस मकार को, उस मकार से परे अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौस्तः, उस मकार से परे ईकारांत। ठीक है, पराविदूतौ ईकारांत और उकारांत दीर्घ उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इकारांत और दीर्घ उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अमी ईशाह ऐसा प्रयोग दे रहे हैं, तो अदस शब्द से भी अमी बन जाता है। ठीक है, तो अदस शब्द से क्या बनता है, अमी बन जाता है। तो अमी का जो यह इकार दिख रहा है, यह जो इकार है अमी में, वह इकार जो है तथा ईशा का जो इकार है, अमी का इकार और ईशा का जो इकार है, इनके इकार तथा ईशा के इकार में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ठीक है, यह जो ईशा का इकार है, यह जो अमी का इकार है, इसमें क्या प्राप्त है, इसमें सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा, जो कि हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो अकह सवर्णे दीर्घ के द्वारा यहाँ क्या प्राप्त है, सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। तो उसको बांध करके, किसको, इस सवर्ण दीर्घ को बांध करके अदसो मात, यह जो सूत्र है, इससे क्या होगा, ईकारांत जो अदस शब्द है, इस अदस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ठीक है, और प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम, यह जो पहले हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, इस प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम के द्वारा यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो अमी ईशा यह रूप बन जाएगा। उसी प्रकार राम कृष्णावमु आसाते। ठीक है, राम कृष्णावमु, तो राम कृष्णावमु आसाते में क्या हो जाएगा, यण न हो करके, यहाँ पर यण नहीं होगा। ठीक है, यण न हो करके प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रगृह्य संज्ञा अदसो मात से होगा और प्रकृति भाव हो जाएगा प्रगृह्य अचनित्यम के द्वारा, तो यहाँ भी प्रयोग सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, सूत्र में मात, यह जो है, यह जो मात दिख रहा है, तो मात मतलब मकार से परे यदि नहीं कहते, कहते हैं मात ऐसा क्यों कहते हो, तो कहते हैं अगर मात अगर ऐसा नहीं कहते तो ईदुदेत जो सूत्र है, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से एत की भी अनुवृत्ति आने लगती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग मात रखते हैं। अदश शब्द के अवयव स्वरूप,
अदस शब्द के अवयव स्वरूप एकार के बाद भी प्रगृह्य संज्ञा का विधान होता। वस्तुतः क्या होता, अदस शब्द के मकार के बाद ए नहीं आ पाता, ए कहीं नहीं आता, ठीक है। अतः मात ग्रहण किया गया, ठीक है, इसलिए मात ग्रहण हमें यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए जो है यहाँ सूत्र में मात ग्रहण किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विशेष समझने की बात क्या है कि संधि के अभाव को क्या कहा जाता है। संधि के अभाव को क्या कहा जाता है, वो तो अभाव कहा जाता है। संधि की अभाव को क्या कहा जाता है, प्रकृति भाव कहा जाता है। तो अमी धन ईशा में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था, जिसे यह सूत्र जो अदसो मात है यह बांध करके प्रकृति भाव कर देता है, ठीक है। जब प्रकृति भाव कर देता है, अदसो मात सूत्र जो है यह बांध देता है, ठीक है। जब अदसो मात यह सूत्र जब बांध देगा तब क्या होगा, तो कहते हैं बांध करके यह प्रकृति भाव कर देता है। और इस प्रकार राम कृष्णावमु आसाते में इको एंड से जो प्राप्त यण था उसको प्रकृति सूत्र बांध लेता है। देखिए यहाँ पर जो सवर्ण दीर्घ था उसे कौन बांधता है, उसे मैंने पीछे बताया, उसको जो सूत्र बांध देता है उसके बाद यह जो राम कृष्णावमु आसाते में यण प्राप्त हो रहा था उसको प्रकृति सूत्र बांध देता है, अर्थात अदसो मात जो है यह सूत्र बांध देता है, इसलिए यहाँ पर क्या सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अलोन्त्यस्य सूत्र से अदस शब्द के अवयव स्वरूप मकार के, ठीक है, अवयव स्वरूप मकार के अंतिम अल की प्रगृह्य संज्ञा होगी, मकार के अंतिम अल स्वरूप की प्रगृह्य संज्ञा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और विशेष बातें हैं, उनको भी जान लेते हैं। कहते हैं जिस अदस शब्द के अवयव स्वरूप मी होगा अथवा मुंह होगा वहाँ प्रगृह्य संज्ञा होगी। अदस शब्द के जो रूप हैं वो इस प्रकार देखिए बनते हैं। अदस शब्द के पुल्लिंग के प्रथमा द्वितीय बहुवचन में अमु तथा प्रथमा बहुवचन में अमी बनेगा, ठीक है। अदस शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा तथा द्वितीय वचन में द्वितीय द्विवचन में अमु और अदस, ठीक है, अमु और अदस। अदस जो है यह नपुंसक लिंग के मध्यम नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय द्विवचन में अमु, ठीक है। तो क्या होगा कि अदस शब्द के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के द्विवचन में अमु रूप बनता है। कि अब शंका होगी कि जब द्विवचन में अमु की प्रगृह्य संज्ञा ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम से हो सकती थी तो सूत्र में ईदु देत से उकार की अनुवृत्ति लाने से क्या लाभ है। यहाँ जो उकार दिख रहा है इस उकार को लाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, यही शंका होती है। कहते हैं तो यहाँ उकार की अनुमति देने से कोई लाभ नहीं है, तब उत्तर देते हैं, कहते हैं क्या कि अदस शब्द के पुल्लिंग में बनने वाला जो अमु है उसकी प्रगृह्य संज्ञा अदसो मात सूत्र से होगी, जबकि स्त्रीलिंग द्विवचन का जो अमु है उसकी प्रगृह्य संज्ञा ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम से होगी, ठीक है, ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम से होगी। किसकी, जो स्त्रीलिंग का अमु है उसकी प्रगृह्य संज्ञा ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से होगी, और जो पुलिंग वाला है अमु शब्द उसकी जो प्रगृह्य संज्ञा है वो अदसो मात से होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ है कि पुलिंग अदस शब्द है। अब देखिए इसको हम लोग पूरा समझ लेते हैं। पुलिंग अदस शब्द से अविभक्ति में तदादी नामा से सकार को अकार हो जाएगा, अद अ औ ऐसी स्थिति बन जाएगी। अतो गुणे सूत्र के द्वारा अद के अंतिम अ तथा सकार से परिवर्तित आकार को पररूप एकादेश होकर के अद और औ, वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश हो जाएगा तो बन जाएगा अदौ। अदसो से दादुर दो महा 8 2 80 सूत्र संख्या है, इससे अदौ के दकार को मकार, ठीक है, और औकार को उकार हो जाएगा। यहाँ पर ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम 1 1 1 1 और 11 यह जो सूत्र संख्या है इससे प्रगृह्य संज्ञा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अदसो से दादुर दो मह जो है वह 8 2 80 का है, ठीक है, और यह सूत्र जो ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम है वह 1 1 11 की दृष्टि में असिद्ध है। अतः ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम को अदौ रूप दिखाई देता है। अदौ के अंत में ईकार तथा उकार नहीं होने से ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती है। अतः पुलिंग अदस शब्द के अमू रूप की प्रगृह्य संज्ञा किससे होगी, ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से नहीं होगी, अदसो मात से होगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसा कहते हैं। अब देखिए यहाँ आगे है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ, प्रगृह्य संज्ञा जो है अदसो मात से हो पाती है, ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से नहीं होगा, ठीक है। अमुके अत्र, ठीक है, तो अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौस्तः अमी ईशाः रामकृष्णावमु आसाते मातकिम अमुकेत्र। अब दूसरा सूत्र आता है चादयो सत्वे।
अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। ठीक है, तो यह सूत्र कहता है कि द्रव्य भिन्न अद्रव्यार्थाश्चादयो, द्रव्य भिन्न में चादयो अर्थात च आदि निपाताः स्युः, निपात संज्ञकाः स्युः, निपात संज्ञक हो। कौन? तो कहा द्रव्य भिन्न, द्रव्य भिन्न अर्थ में च आदि, च आदि मतलब जो चादिगण में पठित शब्द हैं वो क्या होते हैं? निपात संज्ञक होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग तथा संख्या का अन्वय बोध होता है उन्हें द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जिन शब्दों में लिंग तथा संख्या का अन्वय बोध होता है उसे द्रव्य कहते हैं। लिंग संख्यान्वयित्वम द्रव्यत्वम। और यहाँ क्या कह रहे हैं? अद्रव्य। ठीक है, अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः, अर्थात जो द्रव्य नहीं है, द्रव्य भिन्न अर्थ में च आदि निपात संज्ञकः स्यात्। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सूत्र आता है प्रादयः एतेपि तथा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? प्र आदि की भी, प्रादयः प्र आदि की भी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। प्रादयः, प्र आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। प्र आदि कौन है? तो उपसर्गः क्रिया योगों में आपने पढ़ा था प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, पर्युप। ये क्या है? ये प्र आदि है, इनकी भी निपात संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब देखिए जब निपात की चर्चा हो गई, निपात संज्ञा होगी, तो अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा निपात एका जनांग। कहता है एकोज निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात् इ इंद्रः उ उमेशः। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो कहते हैं कि देखिए आंग को छोड़कर, आंग वर्जः, आंग को छोड़ दो। ठीक है, आंग को छोड़कर एक आच अर्थात एक अच रूप निरूपित। ठीक है, एक अच रूप जो है निपात, आंग को छोड़कर एक अच रूप निपात जो है उसकी प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे लिख रहे हैं वाक्य स्मरणयोर्नित आ एवं नुमन्य से आ एवं किलतत अन्यत्र निद आ ईश दूषणम और ओषणम। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं, यहाँ ई इंद्र का, जो ई इंद्र कह रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो आंग को छोड़ करके एक अच रूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ई इंद्र का ई जो है वह चादिगण में पठित है। ई इंद्र उ उमेशः। ठीक है, ई इंद्र उ उमेशः, जैसा कि यहाँ वृत्ति में लिखा था ई इंद्र उ उमेशः, तो कहते हैं जो ई इंद्र का ई है वह चादिगण में पठित है। अतः चादियो सत्वे से निपात संज्ञा और निपात एकाजनांग से प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। इसी प्रकार उ उमेशः जो है, उ उमेशः में भी क्या होगा, जैसा कि आप लोग को पूर्व में दिख रहा होगा पीडीएफ में, यहाँ देखिए यह जो दिख रहा है ई इंद्र उ उमेशः, ई इंद्र उ उमेशः है, यहाँ पे जो ई है ना वह चादिगण में पठित है, उ जो है यह चादिगण में पठित है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा ये कि चादियो सत्वे से निपात संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद निपात एकानांग से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा। तो उ उमेशः भी यहाँ पर जो है बन जाएगा, ई इंद्र बन जाएगा, उ उमेशः बन जाएगा। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, अगह सवर्ण दीर्घ से, जिसे क्या हो जाएगा, चादियो जो सत्वे है, चादियो सत्वे जो सूत्र है, चादियो सत्वे जो सूत्र है उससे क्या होगा, यहाँ पर हम चादियो सत्वे के सूत्र के द्वारा बाद हो जाएगा किसका, सवर्ण दीर्घ का। ठीक है, और वाक्य तथा स्मरण अर्थ में अब आगे का अर्थ बता रहे हैं, वाक्य स्मरण योर नित। ठीक है, वाक्य स्मरण योर नित, यही बता रहे हैं यहाँ पे कि वाक्य स्मरण योर नित अर्थात जो वाक्य का स्मरण है। ठीक है, वाक्य तथा स्मरण अर्थ में आ एवं नुमन्य से, वाक्य तथा स्मरण अर्थ में आ को प्रयोग होता है, आ को प्रयोग होता है, वहाँ आंग नहीं है, आंग नहीं है, अतः आ एवं नुमन्य से इस वाक्य में भी प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्रकृति भाव हो जाएगा। आ एवं किलतत अन्यत्र नित आ ईश दूषणम ओषणम। ठीक है, यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, आंग है अतः आंग नहीं है, अतः आ एवं नुमन्य से इस वाक्य में भी प्रकृति भाव हुआ। जहाँ आंग का आ होगा वहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। जहाँ आंग का आ होगा वहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। जैसे ओषणम,
ओषणम, ठीक है। तो ओषणम है, यहाँ क्या है, ओषणम का आंग, ओषणम का आ जो है वो आंग का है, ठीक है। ओषणम का जो आ है वो आंग का है, अतः आ उष्णम में गुण होगा, प्रगृह संज्ञा नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, आ है और उष्णम है, तो उष्णम का जो उ है उसको गुण हो जाएगा, आदगुण से बन जाएगा ओषणम, प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। एक कारिका से स्पष्ट होता है कि कहाँ पर आ का प्रयोग और कहाँ पर आंग का प्रयोग होता है। तो देखिए कारिका इस प्रकार है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो कारिका है, ईशदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एकमातं गितः विद्यात् वाक्य स्मरणयोर्नित, ठीक है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, ईशदर्थे क्रियायोगः मर्यादाभिविधौ च यः एकमातं गितः विद्यात् वाक्य स्मरणयोर्नित इति, ठीक है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि कहाँ आंग का प्रयोग होगा और कहाँ आ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस विषय में भी कारिका उद्धृत हो जाती है। तो वही कहते हैं, इस कारिका के अनुसार 4 अर्थों में आंग का शब्द का प्रयोग होगा। जो आंग शब्द का प्रयोग है वही बता देते हैं, चलिए। आंग का जो प्रयोग है वो कहाँ होगा, वो 4 जगह होगा। कहाँ होगा, आंग शब्द का प्रयोग होगा कहाँ पे, 4 अर्थों में आंग शब्द का प्रयोग होता है, जबकि 2 अर्थों में आ का, ठीक है। अर्थात 4 अर्थों में आंग शब्द का प्रयोग होगा और 2 अर्थों में आ का, ठीक है ना। अब आगे सूत्र आता है यहाँ पे ओत, कहते हैं ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्, अर्थात ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अहो ईशाह, ठीक है। अहो यह क्या है, अद्रव्यवाची शब्द है। जो अहो ईशाह का जो अहो दिख रहा है ना, तो यह क्या है, यह अद्रव्यवाची शब्द है, अतः इसे चादयो सत्वे से निपात संज्ञा तथा ओदंत निपात होने से ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। चादयो सत्व क्या कह रहा था, जो अद्रव्यवाची होगा, अद्रव्यार्थाश्चादयो हो निपाताः स्युः, तो यह अद्रव्यवाची है, द्रव्यवाची नहीं है, अद्रव्यवाची है, जो द्रव्य नहीं है। तो यह अहो जो है यह अद्रव्यवाची है, चादेव सत्वे से निपात संज्ञा कर दीजिए, और ओदंत निपात होने से ओत, यह जो सूत्र है यह क्या कहता है कि ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो अहो के ओ की प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रयुक्त प्रगृह्य अचिन्त्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है। तो अहो ईशाह ऐसा प्रयोग बन जाएगा। प्रगृह्य संज्ञा तथा प्रकृति भाव होने के कारण, प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव होने के कारण एचो अयवायावह से जो प्राप्त ओ को अवादेश था वह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अहो का ओ है, यहाँ अवादेश होकर के अनिष्ट रूप बनता। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ ओ की प्रगृह्य संज्ञा हो गई, प्रयुक्त प्रक्रिया अजनित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण ही एचो अयवायावह से क्या होगा, यहाँ पर अवादेश नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। आगे सूत्र आता है संबुद्धौ साकल्यस्येता, साकल्यस्येतावनार्षे, ठीक है। संबुद्धौ साकल्यस्येतावनार्षे, यहाँ क्या कहते हैं, संबुद्धि निमित्तक, संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यौ वैदिके इतौ परे, ठीक है ना। यहाँ कहते हैं संबुद्धि के ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो, संबुद्धि के ओकार की, संबुद्धि निमित्तक जो ओकार उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। कब, तो कहा इतौ परे, माने इति शब्द के परे रहते, ठीक है, अवैदिके, और जो कि वेद का विषय नहीं हो, ऐसा जो संबुद्धि निमित्तक ओकार उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, इति शब्द के पर में रहते, जो कि वेद का विषय न हो, ठीक है। देखिए अब संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, एक वचनम संबुद्धि, अजंत पुल्लिंग में ऐसा सूत्र आएगा। तो संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, यहाँ संबुद्धौ लिखा है, इसी का अर्थ बता रहे हैं कि संबुद्धि किसे कहते हैं, तो संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। तो विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द के, देखिए विष्णु इति ऐसा उदाहरण दे रहे हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि विष्णु शब्द के एक वचन संबोधन में विष्णु रूप बनता है। विष्णु में, विष्णु और इति में एचो अयवायावह से अवादेश प्राप्त था, जिसे संबुद्धौ साकल्यस्येतावनार्षे से प्रगृह्य संज्ञा तथा प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। विकल्प पक्ष में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पक्ष में विकल्प कह रहे हैं ना, वहाँ वा लिखा है,
ठीक है, वा लिखा है, तो एक पक्ष में क्या होगा, यहाँ विषणो इति था, अवादेश प्राप्त था, तो अवादेश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संबुद्धौ साकल्यस्येता बनारसे से क्या हो जाएगा, यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्य अचिंत्यम से प्रतिभाव हो जाएगा, अतः एचो अयवायावह से ओ को अवादेश नहीं होगा। लेकिन विकल्प है, अर्थात एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। जब अवादेश नहीं होगा, जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगा तो विषण इति बनेगा, ठीक है, और जब प्रगृह्य संज्ञा होगा तो विषणो इति बनेगा। अब देखिए फिर कह रहे हैं, यहाँ देखिए एचो अयवायावह से क्या होगा, जब प्रतिभाव हो गया तो विकल्प पक्ष में क्या होगा, विकल्प पक्ष में एचो अयवायावह से अवादेश तथा लोपः शाकल्यस्येता वनार्से, लोपः शाकल्यस्य, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा, लोपः शाकल्यस्य जो सूत्र है वही अपने पीछे पढ़ा था, लोपः शाकल्यस्य क्या होगा, व का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा विषण इति, ठीक है। देखिए यहाँ जब अवादेश होगा, ओ है, इसको अवादेश कर देंगे तो बन जाएगा विषण विति, क्योंकि ओ जो है अब हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको समझिए, जैसे विषणो इति है तो विषण, ठीक है, यहाँ विषण विति बन जाएगा, विषण विति बन जाएगा। एचो अयवायावह सूत्र पढ़े होंगे आप तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं विषण विति, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत मुझे नहीं है जहाँ तक, विषण विति यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, विषण विति है। तो यहाँ एचो अयवायावह से जब ओ को अव कर देंगे ना तो अव जो है यह यहाँ आ जाएगा, तो ई जो है आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा विषण विति। तो जब विषण विति बन जाएगा तो यहाँ पे लगा देंगे लोपः शाकल्यस्य, अवर्ण पूर्वयोः पदांत योर यवयोर लोपो परे वाशी परे, ठीक है, अवर्ण पूर्वयोः पदांत योर यवयोर लोपो वाशी परे, तो ठीक है। अस्पर रहते यहाँ व का लोप हो जाएगा, जब अस का अस्पर रहते लोप हो जाएगा, बन जाएगा विषण इति, क्योंकि व चला जाएगा, ये भी व यहाँ से हट गया, तो क्या बन जाएगा विषण इति, तो ऐसा रूप बन गया यहाँ विषण इति, ठीक है। और जब लोप नहीं हो, क्योंकि लोपः शाकल्य से जो है वह क्या करता है, वो भी विकल्प से करता है ना, जब वह विकल्प पक्ष में नहीं करेगा तो क्या होगा, विषण विति रूप बनेगा। तब कौन सा रूप बन जाएगा, विषण विति, विषण विति रूप बन जाएगा। जब विषण विति रूप बन जाएगा तो देखिए विषण विति ऐसा रूप बन गया। और सूत्र में वेद से भिन्न इति शब्द होने पर ही प्रगृह्य का नियम किया गया है। अतः क्या कहा सूत्र में, सूत्र में कह रहे हैं, सूत्र में क्या कहा था, मैंने बताया ना कि अवैदिके माने वेद, जो वेद से भिन्न इति शब्द होगा तभी प्रगृह्य संज्ञा होगा। जैसे एक वाक्य है, ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत, ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत, यहाँ भी इति शब्द है। जैसे वैदिक शब्द तो यहाँ है, ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत, यह जो वैदिक शब्द है यहाँ इति शब्द तो है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अवैदिके, तो यह वेद में हो गया ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत, तो यहाँ क्या होगा, सूत्र नहीं लग पाएगा। कौन सा सूत्र, संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्सौ, वनार्से, ठीक है, यह सूत्र यहाँ पर नहीं प्रवृत्त होगा। कहाँ, ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत जैसे शब्द में यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार विषणो इति, विषण इति और विषणविति सामान्य है एकदम, विषणो इति है। संबुद्धौ जो यह सूत्र है इससे क्या कर देंगे, यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद क्या होगा, तो प्रगृह्य संज्ञा होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा और प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा, प्रतिभाव हो जाएगा। फिर विकल्प पक्ष में क्या होगा, प्रतिभाव हो जाएगा तो बन जाएगा विषणो इति, ठीक है, इतना क्लियर। और विषण इति कब बनेगा, तो कहा जब अवादेश कर देंगे एचो अयवायावह से, क्योंकि यह विकल्प करता है यह सूत्र। जब एक पक्ष में किया क्या, प्रगृह्य संज्ञा किया तो विषणो इति, नहीं किया तो विषणविति। कब, जब एचो अयवायावह से अवादेश कर देंगे तो विषणविति। और लोपः शाकल्यस्यता, लोपः शाकल्यस्य जो सूत्र है इसके द्वारा व का लोप कर देंगे तो बन जाएगा विषण इति। और लोपः शाकल्यस्य भी विकल्प करता है, जब वह विकल्प नहीं कर, मतलब विकल्प कर देगा तो क्या बनेगा, विषणविति बनेगा, ठीक है। यह लोपः शाकल्यस्य का है और इसको आप संबुद्धौ जो है सूत्र है उसका जानिए, ठीक है। तो प्रगृह्य संज्ञा होगी, प्रतिभाव होगा तो विषणो इति, और अवादेश हो जाएगा तो विषणविति। लोपः शाकल्य से जो सूत्र है उसके द्वारा व का लोप कर देंगे तो विषण इति। ऐसा यह तीन रूप बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे सूत्र आता है मय उयो वो वा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अब इस सूत्र को पढ़ेंगे, सूत्र है मय उयो वो वा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं जिसका सुधार किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।